यूट्यूब के सुनीता ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के 12वें अध्याय अशोक वाजपेयी द्वारा रचित युवा जंगल को पढ़ेंगे। इसके पहले हम सूरदास, तुलसीदास, रसखान, बिहारी, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, राम नरेश त्रिपाठी जी को पढ़ चुके हैं, जो कि पहला पद्यांश है। तो सबसे पहले हम संदर्भ लिखना सीखते हैं। अब हम संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन में संकलित एवं आधुनिक कवि अशोक वाजपेयी द्वारा रचित युवा जंगल से उद्धृत है। अब हम पद्यांश की व्याख्या करना सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले हम आपको कठिन शब्दों की मीनिंग बताएंगे। युवा, युवा, युवा से तात्पर्य है हरा भरा। युवा से तात्पर्य है हरा भरा। हरी उंगलियां, हरी उंगलियां मतलब हरे रंग की पत्तियों। सिराओं, सिराओं से तात्पर्य है नसों में। हरा रक्त, हरा रक्त, हरा रक्त से तात्पर्य है वृक्षों में हरा पोषक रस। हरी परछाइयाँ, हरी परछाइयाँ तात्पर्य है हरे भरे वृक्षों का दृश्य। फिसलती है, फिसलती है मतलब विभिन्न दृश्य बदलते रहते हैं। हरे गान, हरे गान नहीं, हरे गान यहाँ पे है। हरे गान से तात्पर्य हरियाली के गीत। कांपते हैं, कांपते हैं मतलब गतिशील होते हैं। दीप्त, दीप्त, दीप्त का तात्पर्य है प्रकाशवान। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे। अब हम पद्यांश का व्याख्या करना सीखेंगे। देखिए, व्याख्या से पहले हम आपको प्रसंग बता दें। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने जंगल के प्रति अपनी आत्मीयता को प्रदर्शित करते हुए हरे पेड़ पौधों के महत्व का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। अब हम काव्य की व्याख्या करना सीखेंगे। एक युवा जंगल मुझे अपनी हरी उंगलियों से बुलाता है, हरी सिराओं में हरा रक्त बहने लगता है। कवि कहता है कि एक हरा भरा घना जंगल मुझे आकर्षित करता है। जंगल में हवाएं चलती हैं, वृक्षों की टहनियाँ हिलती हैं, हरी पत्तियाँ लहराती हैं, तो ऐसा लगता है कि ये जंगल की उंगलियां हैं और हिलती हुई उंगलियां से हरा भरा जंगल मुझे अपने निकट बुला रहा है। इन क्षणों में मेरे मस्तिष्क में मनोहारी जंगल में जाने की उत्तेजना बढ़ जाती है। आँखों में हरी परछाइयाँ फिसलती हैं, उत्तेजना बढ़ जाती है। मेरे शरीर की नसों में वृक्षों की भांति हरे रंग का रक्त बहने लगता है। मैं स्वयं को एक वृक्ष समझने लगता हूँ। हरे भरे जंगल का दृश्य प्रतिबिंब मेरे आँखों की पुतलियों पर निरंतर बदलता हुआ आता रहता है। तब ऐसा अनुभव होता है कि वृक्षों की तरह मेरे कंधों पर एक हरा आकाश ठहरता है, कि वृक्षों की तरह मेरे कंधों पर एक हरा आकाश ठहरा हुआ है। इन क्षणों में मेरे होठों पर हरियाली के गीत, होठ मेरे एक हरे गान कांपते हैं। तो इन क्षणों में मेरे होठों पर हरियाली के गीत स्वतः ही आने लगते हैं, अर्थात मैं हरियाली के गीत गाने लगता हूँ। गीतों में मेरे होठ लरसते रहते हैं। सच कहूँ, इन क्षणों में मैं सिर्फ एक हरा पेड़ बन जाता हूँ। मैं नहीं हूँ कुछ, बस एक हरा पेड़ हूँ। तो इन क्षणों में मैं एक हरा पेड़ बन जाता हूँ। हरी भरी पत्तियों से युक्त एक आभा मंडित रचना हो जाता हूँ। हरी पत्तियों का एक दीप्त रचना।
ओ जंगलीवा बुलाते हो आता हूँ, एक हरे बसंत के में डूबा हुआ आता हूँ। तो कवि उत्साह से भरकर हरे भरे जंगल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे युवा जंगल, तुम मुझे अपने पास बुलाते हो, मैं आ रहा हूँ। मैं अकेले नहीं, हरियाली से युक्त मनोहारी बसंत ऋतु के साथ आ रहा हूँ। ये हो गया व्याख्या। पद्यांश का काव्य संदर्भ देखेंगे। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली प्रतीकात्मक, रस शांत है, छंद अतुकांत तथा मुक्त, अलंकार मानवीकरण, गुण माधुर्य, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा। ये हो गया काव्य संदर्भ। भाषा एकमात्र अनंत है को पढ़ेंगे। चूंकि पहला पद्यांश है तो सबसे पहले हम संदर्भ लिखना सीखते हैं। अब हम संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन में संकलित एवं आधुनिक कवि अशोक वाजपेयी द्वारा रचित भाषा एकमात्र अनंत है से उद्धृत है। अब हम कठिन शब्दों की मीनिंग देखते हैं। झरता है, झरता है, डाली से नीचे गिरता है। डाली से झरता है का मतलब डाली से नीचे गिरता है। सदियों, सदियों इसका मतलब सैकड़ों वर्षों। सदियों मतलब सैकड़ों वर्षों। लोकती, लोकती से तात्पर्य है पकड़ती है, ग्रहण करती है। बूढ़ा, बूढ़ा, बूढ़ा मतलब वृद्ध। पद्य, पद्य मतलब गीत। परे मतलब दूर। अनंत मतलब जिसका अंत न हो, अनंत। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम पद्यांश की व्याख्या करना सीखेंगे। अब हम पद्यांश की व्याख्या करेंगे। व्याख्या से पहले आपको प्रसंग बता दें। कवि अशोक वाजपेयी यहाँ बता रहे हैं कि प्रकृति के सभी कार्य एक समय सीमा से समाप्त हो जाते हैं, किंतु भाषा कभी समाप्त नहीं होती है, यह अनंत काल तक बनी रहती है। अब हम पद्यांश की व्याख्या करना सीखेंगे। फूल झरता है, फूल शब्द नहीं। बच्चा गेंद उछालता है, सदियों के पार लोकती है उसे एक बच्ची। कवि अशोक वाजपेयी कहते हैं कि टहनियों में फूल खिलता है और परिपक्व होकर नीचे गिरकर सूख जाता है, इसलिए शब्द से फूल की तुलना नहीं की जा सकती। शब्द सदैव अर्थवान बने रहते हैं। इस तरह संसार के अनेक कार्य संपन्न होते हैं, किंतु वे सब सीमित काल के होते हैं। जैसे एक बच्चा गेंद उछालता है, यह कार्य सैकड़ों वर्षों से होता आ रहा है। एक बच्ची गेंद को अपने हाथ में लपक लेती है, यह परंपरा चलती आ रही है। यह सब कार्य है और होते आ रहे हैं। बूढ़ा गाता है एक पद्य, दोहराता है दूसरा बूढ़ा, भूगोल और इतिहास से परे किसी दालान में बैठा हुआ। एक वृद्ध व्यक्ति परंपरा से गीत गा रहा है, वृद्ध हो रहे लोग उसे दोहराते चले आ रहे हैं। यह सब लोग उसे वृद्ध हो रहे हैं अपनी दालान में बैठे। यह कार्य जो इतिहास और भूगोल से संबंधित नहीं, निरंतर दोहराए जाते हैं। सभी जन्म लेने वाले मनुष्य बच्चे से वृद्ध होकर समाप्त होते जा रहे हैं। भविष्य में न बच्चा रहेगा, न बच्चा रहेगा, न बच्चा रहेगा, न बूढ़ा, न गेंद, न फूल, न दलान रहेंगे, फिर भी शब्द एक, भाषा एकमात्र अनंत। भविष्य में
एक न बच्चा रहेगा, न वृद्ध व्यक्ति, न गेंद रहेगा, न फूल सुरक्षित रहेगा और न ही दालान सुरक्षित रहेगा। सब समाप्त हो जाएगा। किंतु शब्द, भाषा जो चिरजीवी है, वे सदैव अस्तित्ववान बने रहेंगे। ये कभी समाप्त नहीं होंगे। ये हो गया व्याख्या। पद्यांश का काव्य सौंदर्य देखेंगे। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली मुक्तक है, रस शांत है, छंद अतुकांत है, अलंकार मानवीकरण है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।